शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। जय हो आपकी। शिवोहम गुरुदेव चरण स्पर्श। शिवोहम। स्वामी जी का चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव के। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण के बारे में काफी विचार से चर्चा की थी। बहुत बहुत अच्छी बात है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासई, तभी इसी पर चर्चा चली थी ना। यही सुनाया था ना। जी गुरुदेव। जी महाराज जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो वैसे देखा जाए तो जब तक ये जीव ईश्वर के सन्मुख नहीं होता है तब तक न तो ये पूर्ण रूप से अंतःकरण शुद्धि को उपलब्ध हो पाता है और न ठीक प्रकाशी तत्व जिज्ञासु हो पाता है। तो ठीक ठीक तत्व जिज्ञासा जागृत तो हो, इसके लिए ये विशेष बात होती है, इसकी जीवन में फिर आवश्यकता होती है। तो कल इस पर क्या रहा मुख्य चर्चा का विषय? सन्मुख हो जीव मोहि जब, इसमें क्या विशेष सूत्र बताया था? करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं ना, वह उसी समय जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जब यहाँ ऐसी बात बताई गई है कि करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय जलकर भस्म हो जाते हैं, तो करोड़ों जन्मों के जिनके पाप नष्ट होते हैं तो उनकी तो स्थिति बिल्कुल विलक्षण हो जाएगी ना। जी महाराज जी। तो यहाँ पर यदि हम विचार करके देखें, क्योंकि कहा गया है कि अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होत एक संग, मन की मलिनता मिटत है पावत है सत्संग। तो यहाँ पर करोड़ों जन्मों के पापों का नष्ट होना और करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होना, यही सचमुच में तत्व जिज्ञासा का मूल सूत्र बताया गया है। अंतःकरण की शुद्धि का भी ये मूल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भगवान के सम्मुख होना क्या है, वैसे कल चर्चा इस पर की गई थी, परंतु इसी चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि सचमुच में भगवान के जो शरणागत होना है, भगवान के सम्मुख होना होता है, उसका वास्तव में रहस्य क्या है। कब समझना चाहिए कि हम सचमुच में भगवान के सम्मुख हो गए हैं।
यहाँ पर भगवान हम ब्रह्म को भी समझ सकते हैं, गुरुदेव को भी समझ सकते हैं, संतों को भी समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा मत देखना क्योंकि हो सकता कोई बहुत बड़ा वेदांती और भगवान के नाम से ही चिढ़ आ जाए तो उनको ब्रह्म रख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस परम तत्व के सम्मुख हुए या नहीं हुए, उसका भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला होता है ना। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुजी। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है क्योंकि संसार में बड़े बड़े विलक्षण वेदांती देखने में आते हैं। उनको यदि मंदिर का नाम भी ले ले, स्वर्ग का नाम भी ले ले, ईश्वर का नाम भी ले ले, तो उनको इतनी चिढ़ होती है कि वो बोले अणुबम छोड़ दे उनके ऊपर। तो इसलिए थोड़ा संकेत कर देते हैं कि हम जिस परम तत्व को पाना चाहते हैं उसी को यहाँ भगवान के नाम से संबोधित किया जा रहा है। हम उसकी ओर प्रवृत्त हुए या नहीं हुए, सचमुच में इनका फॉर्मूला क्या है। हाँ, एक थोड़ा विलक्षण रहस्य बताने जा रहे, ध्यान रखना। यदि ये अपने भीतर बैठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए, भले ही कितने ईश्वर के सम्मुख क्यों नहीं हो गए हो, फिर भी अभी तक सचमुच में सम्मुख हुए ही नहीं। कैसे पता चलेगा? सबका त्याग करके पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति ही समर्पित हो गए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो यहाँ पर वो जो दृष्टांत दिया जाता है ना गजग्राह वाला, तो जब तक वह गज अपने बारे में, अपने संबंधियों के बारे में, पता नहीं किस किस के बारे में आस्था लगाए हुए बैठा था, तब तक भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई क्या? नहीं जी, नहीं हुई ना। तो यहाँ असली रहस्य ये बता देते हैं कि यदि कोई मन बुद्धि को महत्व दे करके फिर भगवान को समर्पित होता है तो सचमुच में वह भगवान को समर्पित नहीं हुआ बल्कि मन बुद्धि के ही समर्पित हुआ है। हाँ, ये थोड़ा विशेष रहस्य यहाँ पर यह है। यदि मन बुद्धि को महत्व दे रहा तो भगवान को समर्पित थोड़ी हो सकता हो, ऐसा और न भगवान उनको समर्पित मान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मन बुद्धि को अणु मात्र भी महत्व देकर बैठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह भगवान के सम्मुख हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मैं भी तो कुछ न कुछ हूं ना। तो जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक समर्पित रहेगा और इच्छा समाप्त होते ही फिर अपना डेरा समेट लेगा ना। इसीलिए तो भगवान के सम्मुख होना है, क्योंकि भगवान तो अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र है, सब कुछ वही तो है, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। परंतु जब तक हम अपनी कल्पनाओं तक सीमित रहते हैं, अपनी मान्यताओं तक सीमित रहते या मान्यताओं में ही बंधे रहते हैं, जब तक हम आकार प्रकार संस्कार विकार के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब तक भले ही कल्पना करते रहो कि हम भगवान के सम्मुख हो गए, परंतु सचमुच में भगवान के सम्मुख हुए नहीं। क्योंकि भगवान के जो सम्मुख हो जाता है तो उनका जीवन बदल जाता है ना। जाने तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यदि कोई भगवान के सम्मुख हो गया हो तो क्या उनको सचमुच में समस्त संसार से विरक्ति नहीं होगी क्या? पक्की होगी। तो यहाँ पर हम अपनी कल्पनाओं को महत्व दे करके हम अपने अभिमान में, पद प्रतिष्ठा में, नाम रूपात्मक प्रपंच में अथवा कहीं न कहीं पर महत्व बुद्धि रख करके ऐ में हो, इदम में हो, तत् में हो, त्वम में हो, और फिर हम भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं तो सचमुच में ये गड़बड़ घोटाला ही होता है। तो रहस्य समझ में आ गया ना?
जब लग गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकारियो, आए आदे नाम। अणु मात्र भी उसे अपने बल का अभिमान था, तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ। और जब अच्छी तरह से बात समझ में आ गई, उसी समय भगवान का प्राकट्य हो गया। तो हम जो भगवान के सम्मुख होते हैं तो करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और जिनके करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाए, अरे जिनके सिर पर 50 किलो वजन हो और 50 में से कोई 49 किलो वजन कोई अलग ले ले उठाए, उनके सिर से अपने सिर पर रख ले, तो अब उसे कितना वजन लगेगा। तो यहाँ पर विशेष बात यही है कि यहाँ जब बार बार ऐसा कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि अभी हम भगवान के सम्मुख है नहीं। और जब भगवान के सम्मुख नहीं है तो फिर संसार के सम्मुख ही तो है, यही सिद्ध होता है ना। बिल्कुल यही होता है। और यही होता है तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार का सम्यक त्याग ही भगवान की शरणागत होता है, भगवान की शरणागत होना होता है, भगवान के सम्मुख होना होता है। तो वैसे देखा जाए तो संसार देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, इसे ही तो संसार कहते हैं। तो जब तक हम इनके साथ ही अपने को बंधा हुआ समझते हैं, इनके अनुसार ही करना चाहते हैं, इनके अनुसार ही जीना चाहते हैं, इनके अनुसार ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब तक सचमुच में हम भगवान के शरणागत कहाँ पर है। भाई जो जिसको महत्व देगा उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करेगा ना। क्योंकि भगवान को महत्व दे दिया तो यहाँ मन बुद्धि का फिर कोई रोल शेष नहीं रहता है। और मन बुद्धि को महत्व दे रहे हैं तो फिर भगवान के लिए करना एक प्रकार से आशास्पद ही हो रहा है। हाँ, या किसी को कोई शंका हो तो बोले, शंका करके इस विषय को और थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। यदि गुरुदेव कल आप हाँ बोलो। गुरुदेव कल आपने जैसे समझाया था कि हम आनंद स्वरूप हैं, फिर हम अपने आप को दुखी मानते हुए इन सब कोषों से होके नीचे गिरते गए, फिर हम संसार में आ गए, अपने आप को देह मन प्राण बुद्धि समझने लग गए, और फिर हम वापस अगर सुख प्राप्ति अत्यंत आनंद की ओर जाना चाहते हैं तो उसी रास्ते से जाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी को हम समर्पण कहेंगे गुरुदेव। हाँ, बस उन्हीं को हम सम्मुख होना कहेंगे। जैसे पहले हम संसार की ओर मुख करके चल रहे थे तो आत्म तत्व जो है प्रत्येक बार पीछे छूट रहा है। और जब हम आत्म तत्व की ओर मुख करके अर्थात संसार को फूट करके चलेंगे तो हर पग पर समझो हम तत्व के नजदीक पहुंच रहे हैं ना। तो 5 कोष से परे परमात्मा है, तो 5 कोष को जैसे ही हम पार करेंगे तो तत्क्षण परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इतना जरूर अवश्य समझ लेना चाहिए कि जैसे हम मुख उस तरफ करते हैं तो सम्मुख तो हो गए, परंतु अभी प्राप्ति तो नहीं हुई ना। इसीलिए यहाँ पर कोटि जन्म अगनाशई तभी करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि सम्मुख होने के पश्चात भी फिर अपने को चलना होता है। अर्थात ये जिज्ञासा जो है इसको थोड़ी आगे बढ़ानी होती है। तो फिर हम अन्नमय कोष का त्याग करके प्राणमय कोष में, प्राणमय कोष का त्याग करके मनोमय कोष में, ऐसे करते करते विज्ञानमय आनंदमय सबका त्याग होता जाएगा ना। और जब सबका त्याग हुआ तभी समझो ना हम लक्ष्य पर पहुंचे हैं। एक बार पहले शायद ध्यान में आ रहा हो तो एक दृष्टांत के रूप में इस बात को सिद्ध करके बताया था। जैसे भीलवाड़ा से जयपुर 250 किलोमीटर दूर है। अब कोई भीलवाड़ा से जयपुर जाने के लिए रवाना होता है और वह 200 किलोमीटर चल करके
फिर खुशी मनाता कि बस अब तो मेरे को 50 किलोमीटर ही चलना है, अब तो बहुत ही जल्दी मैं जयपुर पहुंचने वाला हूं। परंतु वह कहने का मतलब जयपुर की ओर चलना प्रारंभ नहीं करता, वो बंबई की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो बताओ जयपुर उनके लिए 50 किलोमीटर की दूरी पर ही रहा क्या? नहीं रहता। कितना हो गया फिर? गुरुदेव दिशा भटक गया तो अधिक दूर हो गया। कितने किलोमीटर हो गया फिर? 450 किलोमीटर हो अरे गया। वाह, क्या बात है। देखो इनको अच्छी तरह से पता है ना, 450 किलोमीटर हो गया। अब बारंबार विचार करता रहे, बात क्या, मैं तो सचमुच में चला भी था और अब 450 किलोमीटर कैसे हो गया? तो यहाँ पर हर प्रकार से विचार करके जब निर्णय निकालेंगे तब यही पता चलेगा कि उसकी दिशा जो थी वो दिशा विपरीत हो गई, वो गलत दिशा की ओर चलने लग गया। बिल्कुल क्लियर ना? आवाज आ रही है? जी स्वामी जी, आ रही है। आ रही है ना, चलो बहुत अच्छी बात। तो गड़बड़ हो गई ना बहुत बड़ी? बिल्कुल हो गई स्वामी। अब अपने को जाना तो है अन्मय कोश से प्राणमय कोश की ओर, और हम जाने लग गए अन्मय कोश से भी अन्मय कोश के संबंधियों की ओर। तो बताओ आत्म तत्व से तो हम दूर ही जा रहे हैं ना? बिल्कुल दूर जा रहे हैं। तो हम सम्मुख कहाँ हुए? अभी तक सम्मुख ही तो नहीं हुए ना। सम्मुख होंगे तो जब चलना प्रारंभ करेंगे तब उसी ही दिशा में जाएंगे। अपना मुंह संसार की ओर है तो प्रत्येक पग पर हम आत्म तत्व से दूर जा रहे हैं, और संसार की ओर हम पीठ कर देते हैं तो प्रत्येक पैर रखने पर हम आत्म तत्व के नजदीक ही जा रहे हैं। जी। तो विचार करके देखो, सम्मुख होने से भी करोड़ों जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, फिर उस तत्व का साक्षात्कार कर ले, उसको प्राप्त कर ले, तो बताओ उनका कोई किसी भी प्रकार से वर्णन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उनका तो संभव ही नहीं है ना फिर। जी। तो भाई यहाँ पर सम्यक प्रकार से इस नाम रूपात्मक प्रपंच का जो हम अनादिकाल से सत्व महत्व समझ करके बैठे हुए हैं, उनका बंटा डार होना ही भगवान की ओर मुख करना होता है, भगवान के सम्मुख होना होता है। हाँ, इसके सिवाय कोई और प्रक्रिया हो और कोई सूत्र हो तो भले ही बता देना। महाराज जी, इसमें उनके पापों का ही नष्ट होता है या उनके कर्मों का भी नष्ट हो जाएगा? होता ये कि जब तक अनंत जन्मों के पापों का क्षय नहीं हो जाता ना, तब तक उनकी इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती है। जब इस ओर प्रवृत्ति होगी और वो अंतःकरण को शुद्ध करके तत्व जिज्ञासु होकर के जब ब्रह्म विचार करेंगे, तो यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है मुंडक उपनिषद के अंतर्गत, मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के 8वीं श्रुति में स्पष्ट उल्लेख आता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आत्म तत्व का जिनको साक्षात्कार होता है तो क्षयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। उनके हृदय की जो चिंजड़ ग्रंथि है, उस चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है, समस्त संशय निवृत्त हो जाते हैं और संचित क्रियमाण प्रारब्ध समस्त कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। कब? जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए तब। तो वो आगे की बात होगी जी महाराज, सन्मुख के बाद की होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया ना, केवल मात्र सम्मुख होने से करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और करोड़ों जन्मों के पापों का जब क्षय होता है तभी उनकी इस ओर प्रवृत्ति होती है, तभी जिज्ञासा आदि जागृत होती है, तभी वह विवेक आदि साधनों से संपन्न हो सकता है।
वरना मल विक्षेप दोष के निवृत्त हुए बिना विवेक आदि साधन प्रकट थोड़े हो सकते हैं। इसका मतलब वो जिज्ञासा के समकक्ष हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिज्ञासा उदय हो इस प्रकार की उसमें योग्यता जागने लग गई। जिस तरफ मुख होता है उसी वस्तु को तो जानने की जिज्ञासा तड़पन होती है ना। पहले संसार की ओर मुख था तो संसार सत्य प्रिय रमणीय ये समझ करके वो पागल हो रहा था। अब संसार को हमने फूट कर दी तो सामने तो दृष्टिगोचर तो परम तत्व ही होगा ना। और जब परमार्थी परम अपने लिए जिज्ञास्य होगा तो उस अवस्था में विचार करके देखो, हम फिर अन्मय प्राणमय इनको महत्व थोड़े देंगे, इनसे तो ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। इनसे जब ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे तो धीरे धीरे जब इन समस्त कतरों से हम ऊपर उठ जाएंगे, इनका मिथ्यात्व निश्चय कर लेंगे, तो अंत में जो बचता उसमें और अपने में क्या अंतर है? कुछ तो कोई अंतर नहीं है, कोई एक ही है। तभी तो बक्से में जो गेहूं भरे हुए हैं और वो गेहूं एक हो पाएंगे, तब भले ही हम चाहे तो वापस बक्से में डाल सकते हैं। तो कंकर को सबसे पहले निकालना होता है। या कंकर को निकालने की ओर यदि हम प्रवृत्त भी होते हैं तो भी समझो इसका बहुत बड़ा फायदा बताया गया है। अब यदि कंकरों को निकाल दे तो उस फायदे का कोई वर्णन थोड़ी कर सकता। तो यहाँ पर केवल मात्र संकेत ये किया गया है कि जो सम्मुख हो जाता है उसे भी बहुत बड़ा फायदा प्राप्त होता है। फिर जो साक्षात्कार कर ले उनका तो कोई वारा पार ही नहीं होता है। उनकी तो कोई कितना फायदा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो बस यहाँ पर अपने को ये 6 प्रकार के जो ऐसे परम होते हैं इनके बारे में मंथन करके देखना चाहिए कि हम इनको महत्व कितना दे रहे हैं। यदि इनको महत्व दे रहे हैं तो अभी तक हम संसार की ओर ही जा रहे हैं, संसार के सम्मुख ही हो रहे हैं, अभी तक हम ईश्वर के सम्मुख हुए नहीं। फिर यहाँ से आदि लेकर के पंचकोश आदि इनके धर्म और हम सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। यदि इनमें हमारी आस्था बैठी हुई है, अनात्म प्रपंच में किसी को हम मेरा समझते हैं, सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम संसार की ओर ही जा रहे हैं, हम संसार को ही महत्व दे रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के संकेत यही करना चाहते हैं कि संसार दशा के अंतर्गत अपने को खाने कमाने के लिए आप जो कुछ कर रहे हो अपने हिसाब से करते रहो, परंतु आत्म तत्व का साक्षात्कार करना है तो यहाँ पर अणुमात्र भी इनको यदि महत्व दे दिया तो सच्ची बात है ये निश्चित रूप से भटका देंगे। क्योंकि इनको महत्व दे करके ही हम अनादिकाल से भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ये आवागमन का चक्कर चलते रहेंगे। तो बस कुल मिलाकर के सर्प कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न चले, परंतु बम्बी में प्रवेश करना हो तो उसे सीधा ही होना होता है। तो यहाँ पर संकेत ये किया जाता है कि जब हम महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, अर्थात जब महापुरुषों के सानिध्य में होते हैं, तब हम अपनी समस्त अक्ल होशियारियों को क्या करें, ताक में रख दें, अपनी जेब में रख दें, अपनी अक्ल होशियारी का प्रदर्शन न करें, बल्कि संत महापुरुषों से क्या प्राप्त करना चाहिए, विधि पूर्वक जिज्ञासु होकर के फिर हमें उनके सामने उपस्थित होना चाहिए। ये भी भगवान के सम्मुख होना ही होता है। तो यहाँ पर हम सचमुच में सत्संग के समय, संत महापुरुषों के समय
अपने मन बुद्धि की कल्पना को रखते या नहीं रखते, अक्ल मुशियारी लगाते या नहीं लगाते, हम हमारे हिसाब से जीना चाहते, करना चाहते, पाना छोड़ना चाहते, पकड़ना चाहते, जो कुछ भी करना चाहते हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं या संत सद्गुरुओं के हिसाब से करना चाहते हैं, बस इसी से निर्णय निकलेगा कि हम सचमुच में भगवान के सम्मुख हुए हैं या नहीं हुए। अरे भाई संतों के सम्मुख हुए तो फिर संत महापुरुष कहे वैसा ही तो अपने को करना होता है, और यदि हम फिर भी अपने हिसाब से ही करें तो संतों को महत्व कब दिया? संतों के सम्मुख कहाँ हुए? हम तो अभी मन बुद्धि के सम्मुख ही तो हो रहे हैं। मैं तो अभी तक तो हम इसी को दे रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे सूत्र अपने को कहने का मतलब ब्रह्म विद्या के विशेष रूप से योग्य बना देते हैं कि किस समय किस प्रकार से अपने आप को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार का आग्रह हो, किसी भी प्रकार का अभिमान हो, किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि हो, अथवा हम हमारे हिसाब से करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, कुल मिलाकर के इस कचरे में पड़े हुए हैं, तो हम सचमुच में अभी तक भगवान के सम्मुख है नहीं, और जो भगवान के सम्मुख नहीं है वो कभी भी तत्व साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकता ही नहीं। कोई संशय है क्या? हाँ, थोड़ा ये इसलिए बताया जाता है ना, इसमें थोड़ा विशेष रहस्य बता देते हैं। भगवान का इसलिए कहा जाता है ना कि भगवान में सबकी आस्था होती है, परंतु संतों में आस्था होना ये तो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है ना, इसलिए ऐसी वस्तु में तो आस्था हो जाएगी, परंतु संत सद्गुरुओं को तो हम देखते हैं, और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते, सोते जगते, जैसे संसार का व्यवहार करते वैसे ये भी करते, तो अपने से कोई ये विशेष थोड़े ही है। ऐसा ही होता है ना। परंतु भगवान के बारे में तो सोचते हैं अरे भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो ऐसा करके ये साधक जो है सचमुच में यहाँ पर निष्ठा को पक्की बना सकता ही नहीं, सचमुच में उनको महत्व दे सकता ही नहीं। तो श्रुति संत शास्त्रों का तो ये विशेष है ना, वही जीव इन किन प्रकार न सत्य का साक्षात्कार करे। थोड़ा यहाँ पर संकेत कर देते हैं, हाँ ये विलक्षण रहस्य भी है, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना। पहले के युगों के अंतर्गत ये जो अभी मूर्ति बना करके पत्थर की या किसी भी प्रकार की पूजा जो की जाती है ना, इसका प्रचलन कलयुग में ही सबसे अधिक है, पहले इतना अधिक नहीं था। क्या होता है कि पहले के युगों में संत महापुरुषों को, गुरुदेव को साक्षात ब्रह्म समझ करके, साक्षात ईश्वर समझ करके उनकी सेवा पूजा अर्चना किया करते थे, उनकी मर्यादा में रहते थे। वो एन केन प्रकारेण अपने में अणुमात्र भी अभिमान न रख करके संत शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार ही अपने को बनाए रखने की चेष्टा किया करते थे। अब कलयुग के अंतर्गत संत महात्माओं के प्रति, गुरुदेव के प्रति ऐसी किसी की आस्था बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है, ऐसा लोगों में संभव ही नहीं होगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने विचार किया कि इस प्रकार से तो संसार का सत्यानाश ही हो जाएगा, ऐसा कोई विकल्प सोचे जिस विकल्प का आश्रय लेकर के धीरे धीरे ये इस ओर प्रवृत्त होंगे और अंततोगत्वा संतों को भी महत्व देने में समर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर संत महात्माओं को लोग महत्व नहीं दे पाएंगे, परंतु भगवान को महत्व निश्चित रूप से दे देंगे। ऐसे भगवान की मूर्ति बना करके भगवान की पूजा अर्चना शुरू करवा दी, क्योंकि भगवान तो कुछ मांगते भी नहीं है ना, और संत तो पता नहीं कब क्या मांग ले। यहाँ पर तो कहते हुए गुलाब जामुन लाके खिलाओ तो भी साधक देखते रहे, ये तो खाने के शौकीन, अभी तो इनको खाने से भी वैराग्य नहीं, अभी तो
ये तो इन्हीं में अटके हुए हैं। ये संत किस बात के, ये गुरुदेव कैसे हो सकते हैं? तो उनकी तरफ से तो कहने का मतलब पत्थर की तरह हो जाने चाहिए, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगे ही नहीं, तब जाकर के समझे भाई ये तो वास्तव में संत या सदगुरु है। होता नहीं है गड़बड़ घोटाला। आवाज आ रही है? जी महाराज जी। तो लेकिन एक बात है महाराज जी, क्या हुआ? कुछ संत लोग एकदम इनसे बहुत ज्यादा ही नफरत करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किनसे? ठीक है, अपनी आस्था है तो उसमें किनसे इन करते मूर्तियों हैं? में लोग सब नहीं तो मंदिरों से, मूर्तियों से, ये जो संत लोग हैं ना बहुत ज्यादा नफरत। हाँ, तो ये तो एक तरह से मूर्खता हो जाती है ना। हमारे महापुरुषों ने ये चलन किया, क्योंकि कलयुग के अंतर्गत संतों के प्रति किसी की आस्था नहीं होगी, तो कम से कम भले ही पत्थर में ही हो, पत्थर को भगवान समझ करके भी थोड़े बहुत आस्थावान रहेंगे, तो निश्चित रूप से आगे चल करके संतों में भी तो आस्थावान हो जाएंगे ना। बिल्कुल महाराज, ये भी एक सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी कलयुग के अंतर्गत इसीलिए तो महापुरुषों ने ये मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया, वरना इसकी जरूरत कहाँ पर। पहले के युगों में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा ही समझते थे। और यहाँ पर साक्षात परमात्मा समझना तो बहुत दूर, अपने से श्रेष्ठ भी नहीं समझते। सोचते कि हम जैसे खाते पीते वैसे भी ये खाते पीते, इनमें क्या विशेषता हुई? एक इस बात के साक्षात ब्रह्म हो सकते हैं। बस यही कारण होता है कि महापुरुष कुछ न कुछ अध्यारोप कर ही देते हैं। शायद रहस्य समझ में आया होगा। नहीं आ गए महाराज जी रहस्य समझ में। हाँ। इसमें दो कारण हो सकते हैं। कुछ तो उस मूर्ति तक ही सीमित रह जाते हैं, तो उनके लिए भी ये घाटा ही है। ये तो बिल्कुल पक्का ही पक्का ना। अरे भाई, फोटो की पूजा कब तक होती? जब तक फोटो वाला मिल न जाए तब तक। तो फोटो वाला न मिले तब तक तो फोटो का महत्व होता ना। और फोटो वाला मिल गया तो फिर फोटो की आवश्यकता कहाँ पर है? हाँ, इसलिए हर प्रकार से समझना होता है। यदि कोई गड़बड़ करता तो समझ लीजिए उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तो फोटो की आवश्यकता भी होती है, अर्थात फोटो के ग्रहण त्याग की आवश्यकता होती है। किस समय ग्रहण करना होता है और किस समय उसका त्याग करना होता है। बिल्कुल क्लियर के? बिल्कुल महाराज क्लियर ये है कि जब तक संतों का महत्व नहीं समझा जब तक उनके लिए मूर्ति है, और संतों का महत्व समझ लिया तो फिर मूर्ति उनके लिए नगण्य है। बिल्कुल नगण्य। इसीलिए रामचरितमानस में भी जो लिखा गया ना, सन्मुख वही जीव मोहि जबी, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो क्या हम संतों के सम्मुख होंगे तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल, उनकी देख नजर में चले जाएंगे। किसने कहा नहीं होते हैं, परंतु लोगों की ऐसी निष्ठा हो नहीं सकती है। इसलिए पहले भगवान के लिए कहा गया, और जब ये भगवान के सम्मुख होंगे तो इनका अंतःकरण पवित्र होगा, और जब अंतःकरण पवित्र होगा तो ये वस्तु के महत्व को समझने लगेंगे, और जब वस्तु के महत्व को समझेंगे तो उनको पता चल जाएगा भाई इनमें और इनमें रात और दिन का अंतर होता है। तो प्रैक्टिकल हो तभी तो पता चलता ना रात दिन का अंतर है या नहीं। इसके बिना पता थोड़ी चलता क्या? और महाराज जी भगवान और संत में फिर अंतर ही थोड़ी है, वो एक ही चीज है। बिल्कुल एक ही वस्तु है ना। फिर भी भगवान की सेवा 16 वर्ष तक करे और संत गुरुदेव की 4 पल सेवा कर ले, फिर भी वो उनसे ज्यादा पुण्यदायक हुआ करते हैं। तो अंतर जो होता है निश्चय में होता है, समझ में होता है। क्रिया चेष्टा सबकी एक समान दिखाई देती है, फिर भी वो रात दिन का अंतर होता है।
कंकर और हीरा दोनों एक जैसे दिखाई अवश्य देते हैं, परंतु काम दोनों का एक ही होता क्या? नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। एक राजा ने विचार किया, कहते हैं कि भाई संत जो कोई विशेष होते हैं तो संत को, गुरुदेव को मैं मेरी बरोबर बना दूं, फिर इसमें कौन सी विशेषता हो सकती, फिर तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। तो राजा ने आधा राज्य गुरुदेव को समर्पित कर दिया। जो जो अपने अपने जितनी जितनी जैसी जैसी व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था उनके कर दी। और हर बार जाकर के पूछता, गुरुदेव आप और मैं अब तो बरोबर है ना? गुरुदेव कहते, बेटे अभी तो बहुत अंतर है, बहुत। हर बार यही कहते। वह विचार करता कि क्या कमी है, उस कमी को निकाल देता, फिर कहता गुरुदेव अब अभी तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। ऐसा करते करते एक बार क्या होता, वो राजा जाकर के गुरुदेव से कह देता, गुरुदेव आज जो कुछ भी है मेरे को सब बता दो, ताकि मैं आपके बराबर हो जाऊं, आप में मेरे में कोई कमी रहे ही नहीं। हाँ, जो जो है सब नोट करवा दो, ताकि मैं सब व्यवस्था आपकी पूरी की पूरी करवा दूं, वरना मेरे जो जो व्यवस्था वो टोटल आपके करवा रखी। अब मुझे नहीं दिखाई देता, कुछ अंतर है, परंतु आप कह रहे हो तो इसको सिद्ध करके बताओ। गुरुदेव ने कहा, चलो तुम्हारे को लिस्ट बना के दे देते हैं, थोड़ा भ्रमण तो कर लेते हैं। अब निकलते हैं भ्रमण करने के लिए। तो 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर जाने के पश्चात राजा तो, क्योंकि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से कहने लग गया, गुरुदेव अब वापस चलते हैं। गुरुदेव कहते, बेटे थोड़ा और, ऐसे करते करते 3 किलोमीटर चले गए। तो राजा साहब तो वहाँ पैर खड़े हो गए रोक करके, नहीं गुरुदेव अब तो एक पैर भी आगे नहीं रखेंगे, वापस भी चलना, सूर्यास्त होने का समय हो रहा, फिर सूर्यास्त हो जाएगा तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो गुरुदेव ने कहा, बेटे बस तेरे में और मेरे में यही अंतर है, जितना धन धान्य सामग्री तेरे पास है उतनी ही मेरे पास है, तेरे में मेरे में कोई कमी नहीं, फिर भी मैं वापस नहीं जाना चाहता हूं और तू वापस जाना चाहता, बस यही तेरे में और मेरे में अंतर है। तो बताओ, ये अंतर बाहर से दिखाई दे रहा था क्या? नहीं। परंतु सचमुच में अंतर था ना? जी। तो ऐसे अंतर को विवेकी पुरुष ही समझ पाते हैं। इसलिए ऐसे अंतर को जब तक समझ नहीं पाते तब तक संत महापुरुषों के चरण कमलों में परम प्रीति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का विधान शुरू किया, ताकि ये कुछ अंशों में संसार से विरक्त होगा, इनके पापों की निवृत्ति होगी, विवेक रूपी नेत्र खुलने लगेंगे, तो ये निश्चित रूप से संत महापुरुषों का महत्व समझेंगे। और जब महत्व समझेंगे तो निश्चित रूप से ये उनके प्रति समर्पित हो ही जाएंगे। उनका महत्व समझ करके उनकी ओर प्रवृत्त होकर ये उनके बताए साधनों के अनुसार ये आत्मचिंतन करके सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होकर के निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे। बस यही तात्पर्य होता है। तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मूर्ति पूजा का विधान कब तक होता है? जब तक इतना टाइम कैसे लगा? जब तक उनका साक्षात्कार है, मतलब वो मिल जाए सब तक। बहुत धन्यवाद। और कोई बोल के देखो। यहाँ पर मूर्ति पूजा समझो, चाहे भगवान की पूजा का विधान आदि समझो, ये कब तक आवश्यक होता है? जब तक वह साक्षात नहीं आ जाए, जब तक। और कोई दूसरे बोल के देखो। अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसके प्रति अपन को भगवान के प्रति थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुए, ज्ञान के प्रति, तत्व के प्रति, तब तक मूर्ति पूजा, मतलब उनके संतों का महत्व तो समझ आना चाहिए कि भाई ये चीज है हमारे लिए, तब तक तो मूर्ति ठीक है। और जब संतों का महत्व समझ में आ जाए, केवल और केवल मात्र जब तक संत महापुरुषों के चरण कमलों में परम प्रीति नहीं हो जाती है, तब तक भगवान के सम्मुख होने की बातें की जाती हैं, तब तक मूर्ति पूजा का विधान होता है। और जब संत महापुरुषों में परम प्रीति हो जाए तो फिर उन्हीं से बिन कोई
भगवान वगैरह कुछ होता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, यही मुख्य फॉर्मूला होता है। भाई संत महापुरुषों का महत्व नहीं समझते हैं तब तक ही तो मूर्ति पूजा का विधान होता है, तब तक ही तो भगवान के और प्रवृत्त होने की चर्चाएं की जाती हैं। परंतु संत तो साक्षात सत्य स्वरूपी तो है। और जब तक ये अंतिम कक्षा होती है, जब तक गुरुदेव के चरण कमलों में परम प्रीति नहीं हो जाती है, तब तक मूर्ति पूजा, भगवान संत वगैरह सब आ गए, यहाँ अध्यारोप करवाया जाता कि भाई चलो यहाँ पर ये टिक जाएंगे तो फिर आगे भी बढ़ ही जाएंगे। तो ये अंतिम कक्षा ये होती है, जब तक यहाँ हमारा मन पूर्ण रूप से टिक नहीं जाता है तब तक उनके लिए अनेक प्रकार के साधनों का विधान होता है कि तुम मूर्ति पूजा करो, जप करो, तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ करो, भगवान के दर्शन करो, संतों का संग करो, ऐसा करो वैसा करो। ऐसे ऐसे अनेक 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 विकल्प उनके सामने उपस्थित कर दिए जाते हैं। और जिनको सचमुच में ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो गया और उनके चरण कमलों में परम प्रीति हो गई, पूर्ण रूप से वो समर्पित हो गए, अब उनके लिए और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, इधर उधर जाने की कोई जरूरत होती ही नहीं। बस यही सूत्र महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु तत्व में हमारी परम निष्ठा जागृत हो, इसके लिए अनेक 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 कक्षाएं प्रारंभ में चलती रहती हैं। और यदि किसी का स्वभाव से ही यहाँ पर पूर्ण रूप से जुड़ाव हो गया तो फिर कहने का मतलब किसी की आवश्यकता, अरे राष्ट्रपति से मिलना हो गया तो फिर सचिव सरपंच के पीछे फिरने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। अब यहाँ पर अपने को विचार करना कि हमारी स्थिति किस जगह पर चल रही है, हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से। क्योंकि यहाँ पर तो भगवान के सम्मुख होने के लिए भी इस समस्त संसार को कूट देने की बात कही गई है, फिर यहाँ तक पहुंचने के लिए तो फिर बात ही अलग होती है। चलो ठीक, इस जगह पर और कुछ न कुछ चिंतन मनन करना, और तो क्या। और कोई भी शंका हो तो भले वर्णन कर सकते हो। कोई शंका नहीं? नहीं महाराज जी, इसमें तो कोई शंका नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। करो फिर चिंतन मनन। ठीक महाराज जी। हाँ, शिवोहम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के स्वामी साक्षात प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम।
हाँ भाई हाँ आई रे बात आई प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। शिवोम शिवोम गुरुदेव शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ओम स्वामी जी शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।